जन स्वराज पार्टी द्वारा दरभंगा जिला के क्योंटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नया गांव में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विशेष बात यह रही कि इस बैठक में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई, जो समाज में बढ़ती जागरूकता और भागीदारी को दर्शाता है। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आवाज़ बुलंद की। इस बार क्योंटी का बेटा ही क्योंटी का विधायक बने, साथ ही बाहरी को भगाना है जैसे नारों के माध्यम से क्षेत्रीय नेतृत्व का प्रति जनसभा को व्यक्त किया गया। सभा में जन स्वराज पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछले 30 वर्षों से सत्ता केवल इधर से उधर जा रही है, लेकिन आम जनता आज भी विकास से वंचित है। अब वक्त आ गया है कि जनता एक ऐसे विकल्प को चुने जो सच में जनता का सुंदर राज लाए। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए विजन को दोहराते हुए कहा गया है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और जनता के हित में पारदर्शिता और जवाबदेह शासन स्थापित किया जाएगा। जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य समीउल्लाह खान समीम ने अपने आवास पर इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा, प्रशांत किशोर का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। जो जमीन पर काम करेगा पार्टी उसी को मौका देगी। हमारा लक्ष्य है सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि बिहार का बदलाव करना। जब बिहार बदलेगा तो सरकार अपने आप बदल जाएगी। सभा के अंत में पार्टी नेता शमीम ने कार्यकर्ताओं से जय जय बिहार के जोरदार नारे भी लगवाए, जिससे माहौल में जोश और ऊर्जा भर गया। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए लोगों ने अपनी बात क्या क्या रखी। जन स्वराज पार्टी बिहार के आह्वान पर पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं के बीच एक जन संदेश के उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक प्रखंड में हो रहा है। उसी क्रम में आज क्योटी प्रखंड के नया गांव में माननीय पूर्व जिला पार्षद और जन स्वराज के बहुत ही सक्रिय साथी समीउल्लाह खान समीम के दरवाजे पर यह कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। और इस सम्मेलन के माध्यम से खास करके कार्यकर्ताओं में यह संदेश दिया जा रहा है कि आप 2025 मिशन की तैयारी करें और निश्चित रूप में एक एक परिवार से मिलकर के 2025 में हम जन स्वराज की सरकार बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ यह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। यह जन स्वराज का एक संवैधानिक इतिहास बना हुआ, संवैधानिक बैलोज बना हुआ है कि अगर बिहार में 243 सीट पर अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो उस विधानसभा क्षेत्र के ही किसी बेटा को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, दूसरे जगह से हायर नहीं किया जाएगा। यह जन स्वराज का पहला संकल्प है। देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे एक कड़ी हैं। हम लोगों की जो बात है जनता को जो समझा रहे हैं, जो बदलाव की ओर है, वो आप लोग के माध्यम से एक एक आदमी तक, एक एक व्यक्ति तक जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम सभी जन स्वराजी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हम लोगों का मतलब एकदम तेजी में हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इस बार बिहार बदलाव की ओर है, बिहार बदलेगा, जन स्वराज आएगा, जनता का सुंदर राज आएगा, ये कंफर्म रही। आपने यहाँ पे अभी 20 साल, 25 साल, 40 साल का इतिहास किया जी, क्योटी का इतिहास जी। क्योटी में कभी यहाँ का कोई विधायक नहीं बना, बेटा यहाँ का विधायक नहीं बना जी। कुछ भी समस्या तो लोगों को दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल। क्या लगा है कि ऐसे क्यों होता है? एक्चुअली है क्या कि हमारे क्योटी का ये बात रहा कि जो पार्टी है, देखिए पार्टी हमसे है, हम पार्टी से नहीं है। आवाम जितनी है उससे पार्टी है, पार्टी से आवाम नहीं है। तो ये पार्टी जो है ना, क्योटी के साथ छल किया है। जो भी पार्टी है हर हमेशा सौतेला व्यवहार किया, बाहर के लोगों को टिकट दिया, क्योटी के बेटा को टिकट नहीं दिया। क्योटी के अगर किसी बेटा को टिकट मिलने वाला हुआ तो बाहरी लोग वहां जाकर के बेटा, पोता, नाती का सिस्टम लगा करके एक रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं कि कभी उसका बेटा, कभी उसका बेटा, कभी उस पार्टी का, कभी उस पार्टी का, यही लगा रहा है। लेकिन इस बार पूरा क्योटी के लोगों ने, क्योटी के आवाम ने ठान लिया है कि इस बार क्योटी के बेटा को ही यहाँ का विधायक बनाना है, वो भी जन स्वराज से बनाना है। क्या जन स्वराज भी यहीं के लीडर में से किसी एक को तय करेगी? बिल्कुल, क्योटी के ही बेटा को तय करेगी जन स्वराज। और नहीं क्योटी ही नहीं, पूरे बिहार में
जिस जिस विधानसभा का जो सीट है उसी विधानसभा के बेटा को टिकट मिलेगा। ये फेर बदल नहीं होने वाला, यहाँ का वहां, वहां का वहां। ये जनसुराज का एक कानून, एक संविधान है कि जो विधानसभा है उसी विधानसभा के उसी बेटा को टिकट दी जाएगी, चाहे वहां की बेटी क्यों ना हो, वहां की बहू क्यों ना हो, वहां का मतलब महिला हो, जेंट्स हो, सभी को मिलेगा। सैयद अहमद खान, प्रखंड अध्यक्ष। आज का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। जनसुराज बिहार में बदलाव लाना है। जनसुराज की वजह से ही बिहार में बदलाव होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। जनसुराज जो यहाँ मजदूर जो बाहर पलायन कर रहे हैं, उनकी जो हालात होती है जाने में, वहाँ काम करते हैं, वहाँ से अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, वो परिवार उनका चल नहीं पाता है पूरे महीना, और यहाँ जो ध्वस्त व्यवस्था है जिस वजह से परिवार परेशान है। इसलिए यहाँ बिहार को व्यवस्था परिवर्तन बिहार बनाना है। मेरा नाम सैयद अहमद खान। आपका जो प्रथम प्रश्न था कि भाई जन सैलाब उभरा हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। और आपका दूसरा प्रश्न है कि केवटी का बेटा ही हो, तो ये तो हमारे अध्यक्ष जी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि हमारे जो जनसुराजी संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से ये प्रावधान है कि जिस भी विधानसभा का उम्मीदवार होगा उस विधानसभा के परिक्षेत्र का ही अपना बेटा होगा, और ये हम लोगों का ऑलरेडी है। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चरम सीमा पर है, चाहे आप शराबबंदी के मामले में देख लीजिए, बेकसूर लोगों को पकड़ करके पुलिस ले जाती है तो भाई उससे भ्रष्टाचार होता है। आप भूमि सुधार में देख लीजिए कि कितना बड़ा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो बहुत सारा ऐसा मामला है। हम लोगों का जो 5 विकल्प है, जो 5 संकल्प है, उस 5 संकल्प से ही एक जनता के सुंदर राज की कल्पना की जा सकती है। और निश्चित रूप से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जनता के बीच में जा करके इसी प्रकार से जागरूक करेंगे। इसी प्रकार से सारे स्टेट में हो रहा है और हम लोग कामयाब भी होंगे, और इसका जो है सो हम लोग पता चलेगा। मेरा नाम इकबाल अंसारी हुआ, मैं पंचायत समिति का सदस्य भी हूँ यहाँ, और अभी वर्तमान में जनसुराज का मैं जिला सचिव हूँ।